मी पाहिला नववर्षाचा सूर्य जवा, कालचाच दिवस आज झाला नवा। मी पाहिला नववर्षाचा सूर्य जवा, कालचाच दिवस आज झाला नवा। माझाही एक प्रश्न आहे, जुनाच नवीन नाही, आता तरी या मानवाला तथागताच्या धम्माची जाणीव होणार की नाही। तिरोडाच्या नगरातून आलेले काही युवक त्यांनी मला असा प्रश्न विचारलेले आहेत की रजनीश ओसो यांना या समाजातील काही लोक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत बुद्धांच्या पंक्तीमध्ये नेऊन बसवतात। त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूला जर आपण बघितलं तर या समाजातील हे काही विद्वान लोक या रजनीश ओसोंना या समाजातील प्रदूषण समजतात। तर आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ॲडव्होकेट संदेश भालेकरजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी येऊन या विषयांवर मार्गदर्शन करावं। आयुष्यमान ॲडव्होकेट संदेश जी भालेकर, नागपूर। वह ईश्वर या भगवान नहीं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं जिसे, वह ईश्वर या भगवान नहीं, इंसान ही था गौतम लेकिन, इंसान ही था गौतम लेकिन कोई मामूली इंसान नहीं, कोई मामूली इंसान नहीं। इन शब्दों में विश्व के रोशन दिमाग लोगों ने, मनीषियों ने जिस महामनीषी बुद्ध के महानता का बयान किया है, उस महामना सम्यक संबुद्ध को मैं अपना अभिवादन करता हूं। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें मैं अपना अभिवादन करता हूं। और कल 27 मई हम जिस बाबा साहब को अपना बाबा साहब कहते हैं और जिस मातोश्री रमाबाई अंबेडकर को अपनी मां कहते हैं, माता कहते हैं, उनका पुण्य स्मरण का दिवस था कल का। मैं उन्हें भी अपनी चिर आदरांजलि व्यक्त करता हूं। बहुजनों को जगाने वाले तमाम महापुरुष और उन महापुरुषों की श्रृंखला में आज जिन्होंने भारत में सामाजिक क्रांति के एक नए सूत्र का सूत्रपात किया है, वे मान्यवर कांशीराम साहब, उस युग पुरुष को भी मैं अपना अभिवादन करता हूं। और आज आपके इस छोटे से गांव चिरेखनी में मेरे धम्म मित्र, बचपन के हमारे स्नेही, बचपन से हमने जिन्हों के साथ अंबेडकरी आंदोलन में काम किया, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिन्होंने यहां के नवयुवकों को प्रोत्साहित करके इस बिहार की शक्ल बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और जिनके अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह करने की भूमिका से इतना सुंदर बिहार और थाईलैंड से आई हुई बुद्ध मूर्ति की स्थापना यहां पर हो सकी हैं, वे मेरे परम स्नेही धम्म बंधु भूतपूर्व आमदार हरीश मोरे साहब जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके कार्यक्रमों द्वारा इस सुंदर से बिहार का और वहां स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। वे पूज्यपाद भदंत सत्यशील महाथेरो जी मंच पर हमारे साथ उपस्थित, हमारे साथ आए हुए हैं, जिनके कारण मैं यहां पर आया, वे हमारे धम्म बंधु अशोक सावरकर साहब, डॉक्टर मेश्राम साहब, चिरेखनी के सरपंच
सुरेंद्र जी कोटांगले साहब, वैद्य साहेब, बंसोड़ साहेब, बालाघाट आकाशवाणी से आए हुए मेश्राम साहब, पारधी साहब, डॉक्टर शहारे जी, जगन्नाथ जी पारती साहब, अंबादे साहब, किशोर जी कोटांगले साहब, सोनवने साहब, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे सन्मुख उपस्थित चिरेखनी के और तिरोड़ा और सांप्रत के विभाग से आए हुए सभी बहुजन समाज के मेरे धम्म साथियों, माताओं, बहनों और सुबुद्ध नागरिकों, एक छोटी सी घटना और मैं अपने बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। चूंकि आयोजकों ने, विशेषकर हमारे देवानंद शहारे जी ने जो अपनी भूमिकाएं प्रास्ताविक में यहां पर रखी कि कल तक बड़ा उखड़ा उखड़ा सा, बड़ा बेमन सा जो इस बुद्ध विहार के क्षेत्र का दृश्य था, उसको बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ और हमारे सन्मित्र माजी आमदार हरीश मोहरे साहब के सहायता से, उनके सक्रियता से एक छोटा सा सुंदर सा विहार आप लोगों ने यहां पर बनाया है। जो दृश्य कल तक इसके इर्द गिर्द में आपको देखकर दुख होता था, वो कल से नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ एक थोड़ा सा इंतजाम आप लोग करेंगे कि यहां से गुजरने वाले व्यक्ति को उससे कुछ प्रसन्नता महसूस हो, उसके जीवन में कुछ एक क्षण भी क्रांति का अगर परिवर्तन का आए उस विहार को देखकर, उस बुद्ध मूर्ति के सामने झुककर, तो हम समझेंगे कि हमने कुछ काम किया। एक छोटी सी कहानी और मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। कहते हैं भगवान बुद्ध श्रावस्ती में 30 साल तक रहे और जो 84,000 प्रवचन भगवान बुद्ध ने दिए, उसमें से करीब 30-40 हजार प्रवचन अकेले श्रावस्ती शहर में, उस नगरी में बैठकर भगवान बुद्ध ने दिए थे। बड़ा अच्छा शहर था, व्यापारी थे, अमीर लोग थे, सभी प्रकार के लोग थे और हर रोज शाम को भगवान बुद्ध के प्रवचन को वो लोग जाते थे। एक महिला उस गांव में रहती थी, वो कहीं किराने की छोटी मोटी किराड़ की जो दुकान होती, वो दुकान चलाती थी। हर रोज उसके कानों पर बातें आती थी, आज भगवान बुद्ध का प्रवचन है, चलो, सारा गांव जा रहा है सुनने के लिए, चलो आप भी चलो। वो बुढ़िया बेचारी हर रोज शाम को उधर भगवान बुद्ध का प्रवचन होता था, इधर उसकी दुकान चलती थी, ग्राहक आते थे, माल बिकता था। उसको लगता था कि अब ग्राहक आना बंद हो जाएगा, दुकान बंद करूंगी, भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जाओगी। ऐसे करते 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 उधर भगवान बुद्ध का प्रवचन खत्म होने को आ जाता था, इधर दुकानदारी चालू रहती थी। दुकानदारी करते करते वो बुढ़िया बहुत बुढ़िया हो गई। अब ऐसे समझ लीजिए कि मरने के करीब आ गई। उसको फिर किसी ने कहा कि भाई माता जी, बोले कब तक ये काम करती रहोगी, एक आध दिन तो जाकर के सुनो। एक दिन उस बूढ़ी माता को कुछ हुआ और वो सुनने के लिए गई। अब जब सुनने के लिए चली गई, गांव के बाहर भगवान प्रवचन दे रहे थे, 10,000 भिक्षुओं के साथ गांव के नागरिक, श्रावस्ती के नागरिक सब बैठे हैं, प्रवचन चालू है और वो बुढ़िया वहां पर गई। जब वो बुढ़िया वहां पर गई तो श्रावस्ती के अंदर में 3 चोर रहते थे एक जगह पर। उन्होंने देखा कि ये बुढ़िया प्रवचन को चली गई है, उसके घर में तो कोई रहने वाला है नहीं, तो बोले आज अच्छा मौका है, इसके घर के ऊपर में चोरी कर लो, डाका डाल लो। वो 3 चोर जब वो बुढ़िया भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए शहर के बाहर जहां प्रवचन चल रहा था गई, ये 3 चोर उस बुढ़िया के घर में घुसे। अब आधा घंटा हुआ, पौन घंटा हुआ, कुछ खाना पकाया होगा, खा भी लिया। अब चुन चुन के हीरे जवाहरात जो भी पैसा होगा वो निकाल रहे हैं, गठरियां बांध रहे हैं। अब उस बुढ़ी माता को आधा घंटा हुआ, पौन घंटा हुआ, वो आ नहीं रही। एक चोर को ऐसे लगा, उन्होंने कहा कि बोले हम सब तो माल बटोर रहे हैं। एक चोर को उन्होंने, वो जहां प्रवचन चल रहा था भगवान बुद्ध का, और बुढ़िया को ढूंढने के लिए, क्या वो आ रही है जरा खबर देने के लिए, एक चोर को उन्होंने भेजा। अब वो चोर गया गांव के बाहर जहां भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। अब वो 10,000 लोगों के अंदर वो बुढ़िया को ढूंढने लगा। ढूंढने में तो समय लगेगा।
अब वो चोर उस बुढ़िया को ढूंढ भी रहा है, रात का समय है, और जब वो ढूंढ रहा है उस बुढ़िया को, 5-10 मिनट के अंदर में भगवान बुद्ध के कुछ प्यारे से वचन उसके कानों पर आने लगे। कुछ गुनगुनाहट उसके दिल में, हृदय में होने लगी। वो धीरे से 10-15 मिनट के बाद उसने उस बुढ़िया को तलाशा, उसके पास गया। उधर सुन भी रहा था भगवान बुद्ध को, उधर कहने की हिम्मत भी कर रहा था, सोच रहा था बताऊं कि मत बताऊं। लेकिन धीरे से उसने उस बुढ़िया के कान में बताया, बोले माता जी यहां क्या भगवान बुद्ध को खाक सुन रही हो, तुम्हारे घर में चोर आए और वो डाका डाल रहे, सब माल लूट करके ले जा रहे। तो क्या करना उस बुढ़िया ने, जीवन में कभी बुद्ध को सुना नहीं था, पहला प्रसंग था। उसने उस चोर को कहा, बोले चुप। उसने ऐसे कान को झटक दिया जैसे कोई मच्छर बैठ जाए और बात करते करते हम कान को झटक दे, पता ही न चले। वो चोर को बड़ा सदमा पहुंचा, बोले क्या बात है। 5 मिनट के बाद उसने फिर उस बुढ़िया को बताया, बोले माता जी तुम्हारे घर में चोर है, चोरी कर रहे, तुम यहां क्या कर रही हो। उसने फिर उसको झटक दिया, बोले चुप कर, भगवान प्रवचन दे रहे, सुनता नहीं, सुनने दे। फिर 5 मिनट के बाद उस चोर को हुआ कि इसको जो बताओ। तब तक भगवान बुद्ध के बहुत सारे वचन वो चोर ने भी सुन लिए थे, उसका भी हृदय डावाडोल होने लग गया। उसने तीसरी दफे उस बुढ़िया को बताया, बोले माता जी आपके घर के अंदर में चोर आए हैं, वो चोरी कर रहे हैं, मैं भी उनका साथी हूं, मैं भी चोरी करने के लिए आया था, उन्होंने आपके ऊपर में निगरानी रखने के लिए मुझको भेजे थे। मैं बता रहा हूं आखिरी बार कि आपके घर में चोरी हुई, आप घर को जाओ। उस बुढ़िया ने कहते क्या कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि बोले जो चोरी करनी उनको करने दे, बोले तू भी जा, तुझे भी जो लूटना है लूट ले, लेकिन बोले भगवान बुद्ध के वचनों को सुनने से मैं यहां से कतर नहीं सकती, मैं यहां से वापस नहीं आ सकती। उस चोर को तब तक उसने सुन लिया था, कुछ उसके हृदय में कौंध गया था, और जब बुढ़िया ने उसके कान पर जब ये शब्द पड़े उसको लगा कुछ बात है। वो भागा भागा गया, अपने उन 2 चोर मित्रों को जाकर उसने बताया, बोले क्या खाक माटी चुन रहे हो, क्या चोरी कर रहे हो, क्या मिट्टी की चोरी कर रहे हो। बोले असली सोने, असली हीरे जवाहरात तो वहां मिल रहे हैं जहां भगवान बुद्ध के वचन है, बोले चलो मेरे साथ मैं तुमको बताता हूं। वो चोर भी बड़े हैरान हो गए, बोले क्या बात, ये कैसे पागल हुआ जा रहा है, या पागल की जैसी बातें कर रहा है। वो उनकी गठरियां छीन करके फेंकने लगा रास्ते पर, बोले फेंको इसको, क्या करना है इस मिट्टी को कुरेद करके, क्या खाक गठरियां बांध रहे हो माटी की, बोले चलो मेरे साथ। वो घसीटते घसीटते दोनों दोस्तों को लेकर के आया जहां भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, और कह जरा 5 मिनट सुनो शांति के साथ क्या चल रहा है। वो तीनों चोर एक जगह बैठ करके भगवान बुद्ध को सुनने लगे। भगवान का प्रवचन चल रहा था, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक प्रवचन चला। उतने समय के अंदर उन चोरों के हृदय के अंदर में इतना आंदोलन आ गया, एक प्रवचन सुनकर इतना आंदोलन आ गया। जैसे ही भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ, उस बुढ़िया के पास में गए, उसके चरणों पर लौटपोट हो गए, कहे माता जी हम जीवन भर चोरी करते रहे, हम भटकते रहे, हम झूठ बोलते रहे, हम प्रमाद करते रहे, हम हिंसा करते रहे, हम किसी का कत्ल-गारात करते रहे, किसी का मर्डर करते रहे, जाने हमने कितने अपराध अपने जीवन के अंदर में चोरी करने के बहाने से कर लिए होंगे, पता नहीं, अनगिनत अपराध हमने किए। और ये माटी हम जीवन भर ढोते रहे, कुरेदते रहे, चोरते रहे, संग्रहित करते रहे और फेंकते रहे, पता नहीं हम क्या क्या करते रहे। बोले आज आपके कारण हमको जीवन में पहली दफा अमृत मिला है। वो माता जी से उन्होंने माफी मांगी। उस बुढ़िया ने जाकर के भगवान बुद्ध के पास उन तीनों चोरों को ले जाकर के कहा, सारी कहानी कही कि इनके साथ ऐसे ऐसे हो गया है। भगवान ने उनको प्रवज्ञा दी, वो तीनों चोर भिक्षु बने और जीवन के अंदर में जाकर बड़े आदर्श भिक्षु बने। इसे कहते हैं मुहूर्तो जलितो श्रेय। जिस आदमी के जीवन में परिवर्तन आना है वो एक क्षण के अंदर आ जाता है, और परिवर्तन की आग, जैसे संचालक ने कहा कि कल तक मैं सूरज को देखता था, लेकिन आज जब मुझको आंख देने वाला मिला तो मुझको मेरा ही हर रोज का सूरज आज मुझको नया लगने लगा। जीवन में क्रांति तब होती है, जीवन में क्रांति तब फलित होती है जब क्रांति को घटित करने वाला कोई आंख खोलने वाला महापुरुष आपके सामने हो। आज 1956 के बाद अभी 2006 के 14 अक्टूबर को 50 साल हो गए। धर्मांतरित बौद्ध इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के धर्मांतर का स्वर्ण महोत्सव किस प्रकार से मनाएंगे,
और दूसरी तरफ सारी दुनिया के अंदर में भगवान बुद्ध के वचनों को लेकर, भगवान बुद्ध के धम्म को लेकर, भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर मानवता के अंदर में एक नया आंदोलन पैदा हो चुका है। उनकी तरफ देखने का हमारा नजरिया और भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने दी हुए दीक्षांतरित बौद्धों की तरफ देखने का, इस देश का, इस मुल्क का नजरिया, आज ये दो चीजों के अंदर में बड़ी तफावत पैदा हो गई है दोस्तों। भगवान बुद्ध के एक प्रवचन ने 3 चोरों के जीवन को बदल डाला, एक 80 साल की बुढ़िया के जीवन को एक क्षण के अंदर में बदल डाला। पता नहीं आज भंते सत्यशील जी हैं, मैं बोल रहा हूं, कल तक आपके विहार की कौन सी दुर्गति थी, मोरे साहब ने कौन सा योगदान दिया, इन युवकों ने कौन से परिश्रम उठाए, कल आप इसका और क्या करेंगे, क्या हश्र होगा, पता नहीं। मैं तो कोई भगवान बुद्ध नहीं हूं, भंते जी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक प्रवचन के अंदर में आपको तब्दील कर डालेंगे, आपके जीवन में ऐसी क्रांति ला लेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध उस महासूर्य के वचनों में वो ताकत है, वो हिमाकत है, वो रंग रोगन है उसके अंदर में कि आज वो सारे विश्व के शक्ल को, उसके चेहरे को बदलने के लिए आमादा हो चुका है। 2500 वर्ष हो जाने के बावजूद भी भगवान बुद्ध का सूरज और तेजी के साथ पृथ्वी पर उग रहा है। आने वाला समय उसकी गवाही होगा। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के धर्मांतरण के बाद भारत के बौद्धों को, ये अछूतों का, ये गंवारों का, ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का, ये अनपढ़ लोगों का धर्म है, ऐसे हिकारत की निगाह से देखते रहे, शायद उन्होंने विश्व के नक्काशे को देखा नहीं। आज के लोकमत के अंदर में एक तस्वीर छपी है भगवान बुद्ध की। चीन के अंदर 7वीं शताब्दी में बनी हुई वो बुद्ध मूर्ति है, 234 फीट ऊंची वो मूर्ति है, जिस मूर्ति के, भगवान बुद्ध के पैर के नाखून के ऊपर कम से कम 5 लोग खड़े रह सकते हैं। उनके पैर का 5 उंगलियों का एक एक नाखून इतना बड़ा, वो मूर्ति कितनी विशाल होगी। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है विश्व के लोगों को? आज सारे दुनिया के नकाशे के ऊपर में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान बुद्ध का धर्म एक जाति का धर्म, एक समुदाय का धर्म, एक गली का धर्म, एक मोहल्ले का धर्म, एक देश का धर्म ऐसा नहीं। उसको जाति के बंधन नहीं है, उसको राष्ट्रों की सीमाएं नहीं है, उसको भौगोलिक सीमाएं नहीं है, उसको हवाओं की भी सीमाएं उसको कम पड़ेगी। हवाओं को भी मर्यादाएं हो सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों को दुनिया के अंदर में फैलने के लिए कोई मर्यादा नहीं हो सकती। इतना विशाल, इतना अगाध और इतना महाशक्तिशाली भगवान बुद्ध का धम्म है, जिसके सामने दुनिया के हर रोशन दिमाग आदमी को झुकना ही झुकना पड़ता है, अन्यत्र और कोई चारा नहीं होता। इंग्लैंड के अंदर में एक साइंटिस्ट पैदा होता है। मैं महारो, चेरो, चमारो और धेड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर के 1956 के धर्मांतरित अनुयायियों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं विश्व के नकाशे पर आपको ले जा रहा हूं। कल सड़ी गली किताबों में शायद ये चीजें आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, ध्यान से सुने। इंग्लैंड के अंदर में पैदा होने वाला, यू कौम के अंदर में पैदा होने वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का वैज्ञानिक, जो विज्ञान की 200 खोजें करता है। एटम बम की खोज जिस व्यक्ति ने बनाई, एटम बम जिस व्यक्ति ने बनाया, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जू परिवार में पैदा होता है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है, लेकिन अपनी किताब के अंदर में लिखता है कि मैं यद्यपि क्रिश्चियन कौम में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा माथा जीसस क्राइस्ट की अपेक्षा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक होता है। मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक मानता हूं। दुनिया का सारा विज्ञान जो आलय विज्ञान है, वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के वचनों के कारण पैदा हुआ है। यह क्रेडिट इंग्लैंड के अंदर में पैदा होने वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन, भालेकर नाही, मेश्राम नाही, रंगारी नाही, फुलझेले नाही, डोंगरे नाही आणि लोखंडे नाही, इंग्लंडच्या अल्बर्ट आइंस्टाइन, विज्ञानाच्या 200 संशोधन करणारा, वो भगवान बुद्ध को कहता है कि मैं दुनिया का परम वैज्ञानिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को मानता हूं, और अपनी किताब, अपना संशोधन उनको समर्पित करता है। यह बुद्ध की महानता है। अमेरिका के अंदर में पैदा होने वाला बर्ट्रांड रसेल, दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर, जिसको दुनिया के फिलोसोफर डरते थे, जिनकी किताबें सारी दुनिया के यूनिवर्सिटीज में चलती हैं। बर्ट्रांड रसेल एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, कि मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा होकर भी
अपने आप को क्रिश्चियन समझने को तैयार क्यों नहीं हूं? उस किताब की प्रस्तावना के अंदर में बर्ट्रांड रसेल लिखता है कि मैंने पूरे बाइबल के अंदर में खोज खोज करके देखा, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता को, मेरे लॉजिक को, मेरे तर्क शक्ति को पटने वाली एक भी बात मुझको बाइबल के अंदर में नजर नहीं आती। लेकिन जब मैं भगवान बुद्ध के धम्मपद को देखता हूं तो धम्मपद की हर बात मेरे तर्क शक्ति के साथ, मेरे लॉजिक के साथ, मेरे फिलॉसफी के साथ तालमेल खाने वाली मालूम पड़ती है। इसलिए बर्ट्रांड रसेल अपनी किताब के अंदर में लिखता है कि मैं यद्यपि क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैं अपने आप को हृदय से क्रिश्चियन नहीं मान सकता। मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अपना मार्गदाता मानता हूं। वो अपना थीसिस भगवान बुद्ध को समर्पित करता है। ये दुनिया के रोशन दिमाग लोग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। साधु बाबा नहीं है भगवान बुद्ध, कोई गंडे ताइज देने वाला नहीं है, सटे के नंबर बताने वाला नहीं है, कल कौन सा नंबर आएगा। वो वैज्ञानिकों का गुरु है, वो मनोवैज्ञानिकों का गुरु है। कार्ल गस्तो जंग नाम आपने सुना होगा, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर साहब बैठे हैं। कार्ल गस्तो जंग मनोवैज्ञानिक है, लंदन के ज्यूरिच स्ट्रीट में पैदा होता है, ज्यू कॉम के अंदर पैदा होता है। आपको सर्दी खांसी टीबी कैंसर एक्सीडेंट हो जाए तो आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन शरीर सब ठीक ठाक है, आदमी पगला जाता है, भेजा खराब हो जाता है, तो वो जाना पड़ता है अलग डॉक्टर के पास, उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक। ये मनोविज्ञान का शास्त्र जिस व्यक्ति ने इस जगत में पैदा किया, वो दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक है, कार्ल गस्टोव जंग। वो क्या लिखता है अपनी किताब के अंदर? अपने संशोधन को, अपनी रिसर्च को भगवान बुद्ध को समर्पित करते हुए लिखता है कि हमने 19वीं शताब्दी के अंदर में जो मनोविज्ञान की खोज की कर रहे हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा मनुष्य के मन का विश्लेषण, मनुष्य के खोपड़ी का विश्लेषण भगवान बुद्ध ने 2000 साल 2500 साल पहले करके रखा है। और इसलिए कार्ल गस्टोव जंग कहता है कि मैं भगवान बुद्ध को दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक मानता हूं, और अपनी किताब को समर्पित करता है। ये तो वैज्ञानिकों की बातें, डॉक्टरों की बातें हो गई। हमारे हरीश मोरे साहब पॉलिटिशियन है, इन्हीं के जैसे एक पॉलिटिशियन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पैदा होने वाला कुर्ट वाल्डेयम, एक किसान का बेटा, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ के 38वें जनरल असेंबली का जनरल सेक्रेटरी बनता है। और क्या हुआ दुनिया के अंदर? पहला महायुद्ध हुआ, जर्मनी बेचिराग हुआ, चीन के ऊपर में हमला हुआ, इंग्लैंड को युद्ध के अंदर में चले जाना पड़ा। दूसरा महायुद्ध हुआ, जापान के ऊपर में हमला हुआ, एक फाउंटेन पेन के जैसा छोटा सा बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में डाला गया था, हाइड्रोजन बम, जिसने 5 सेकंड के अंदर लाखों लोगों को भस्मीभूत कर दिया, जला करके राख कर दिया। जो लोग जिंदा बचे, उनकी खाल पूरे शरीर से जैसे बकरे की खाल खींच कर निकालते हैं, यहां से चमड़ी निकलती थी, उंगलियों के पास जमा हो जाती थी, कमर से चमड़ी निकलती थी, पैरों के पास जमा हो जाती थी। क्या हाल हुए जापान के लोगों के, आपको नहीं मालूम? इतनी बड़ी विभीषिका कि आज भी 8 अगस्त को और 10 अगस्त को सारी दुनिया याद करती है कि फिर तीसरा महायुद्ध नहीं होना चाहिए। ये 2 महायुद्ध होने के बाद कुर्ट वाल्डेयम ने दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को बुलाया और कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, सारे दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, मैं फिर कहता हूं कि मैं धेड़ वाले की, चमार वाले की, अछूत वाले की बात नहीं कर रहा हूं, गौर से सुनिए। दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री एक जगह बैठे हुए यूएनओ के अंदर, और उसका जनरल सेक्रेटरी कुर्ट वाल्डेयम, सारे दुनिया का प्रमुख, सारे दुनिया को चलाने वाला प्रमुख, वो पूछता है, ऐ दुनिया के लोगों, तुमने पहला महायुद्ध करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, तुमने दूसरा महायुद्ध करके करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाया, क्या तुम तीसरा महायुद्ध भी करवाना चाहते हो? और दुनिया के लोग प्रस्ताव पारित करते हैं। कुर्ट वाल्डेयम दुनिया के लोगों को पूछता है, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुमको पृथ्वी को नष्ट करना है, विनाश का रास्ता चुनना है, तो तुम युद्ध का रास्ता चुन सकते हो,
और दुनिया के लोग कहते हैं कि नहीं, हम विनाश का रास्ता चुनने को तैयार नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर गोल्डवाल्ड उनको पूछता है कि अगर तुम शांति और अमन पृथ्वी पर बसे ये तमन्ना कर रखते हो, चाहते हो कि दुनिया के अंदर में अमन और शांति रहे, तो मैं तुमको रास्ता दिखाता हूं। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने वाला कुर्ट वाल्डेम, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला किसान का बेटा कुर्ट वाल्डेम, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी कुर्ट वाल्डेम दुनिया के लोगों को बताता है, रास्ता बताता है कि ऐ दुनिया के लोगों, शांति और अमन के साथ अगर पृथ्वी पर जीना है तो मैं तुमको रास्ता बताता हूं, तुमको बुद्ध के रास्ते से चलना पड़ेगा। और उसके ऊपर सारे दुनिया के लोग, सारे दुनिया के आए हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर करते हैं कि दुनिया में शांति और अमन रहने देने के लिए हम बुद्ध के रास्ते से चलने को तैयार हैं। यह जरूरत है विश्व को, यह आवश्यकता है विश्व की कि इस्लाम के अंदर में पैदा होने वाला, ये तो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हो गए, इस्लाम के अंदर में पैदा होने वाला शेख मोहम्मद इकबाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उर्दू के जाने माने शायर, इकबाल क्या कहते हैं? इस्लाम को मानने वाला होने के बावजूद भी भारत से बुद्ध धर्म नष्ट होता है, इसका सर मोहम्मद इकबाल को अफसोस होता है, दुख होता है कि क्यों इतना अच्छा धर्म इस देश से नष्ट हो गया। और वो कहते हैं, अफसोस व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की। भारत के लोगों ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जैसी एक महान व्यक्ति की कोई कद्र नहीं की। कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कद्र पहचानी न अपने गौहरे यकदाना की। इस माटी में एक हीरा, एक लाल, एक गौहर पैदा हुआ था, लेकिन उसकी कद्र यहां के लोगों ने नहीं की। वो आगे लिखते हैं कि शमा ये हक से मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। यहां ट्यूबलाइट तो लगा, मोमबत्ती तो लगी, चिराग तो लगे, सूरज तो उगा, लेकिन इस देश के लोग ही अंधे लोग थे, तो इनको क्या खाक रोशनी नजर जाएगी इनकी आंखों में? शमाए हक से मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन जमी काबिल न थी। वो बोलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के करुणा की, मैत्री की धुआंधार बारिश इस देश के अंदर में हुई, यहां के सरजमी पर हुई, लेकिन चूंकि इस देश के लोग रेगिस्तान के बने हुए थे, पत्थर दिल बने हुए लोग थे, इसलिए यहां करुणा और मैत्री की एक घास की पाती भी नहीं उग सकी। यह अफसोस इस्लाम को मानने वाले सर मोहम्मद इकबाल व्यक्त करते हैं। इस्लाम के दूसरे शायर सर उलम्मा इकबाल, नाम याद रखिएगा, सर उलम्मा इकबाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भारत के उच्च वर्णीय लोगों को कोसते हैं और कहते हैं कि बरहमन संसार है। बरहमन यह संस्कृत का शब्द नहीं है, यह उर्दू का नहीं है, यह अरबी का शब्द है। बरहमन का मतलब होता है बर यानी खिलाफ, हमन यानी मानवतावाद। जो मानवतावाद के खिलाफ होता है उसको बरहमन कहते हैं। बरहमन का अरबी से उर्दू में बरहमन हुआ, बरहमन का उर्दू से फिर संस्कृत के अंदर, भारतीय भाषा के अंदर में ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण का मतलब बरहमन, बरहमन का मतलब मानवता के खिलाफ, एंटी ह्यूमनिस्ट। तो ब्राह्मण शब्द कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है, बड़ा नीचा शब्द है, बड़ा गंदा शब्द है। जो इंसानियत के खिलाफ है उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको बरहमन कहते हैं। सर उलम्मा इकबाल वो दो पंक्तियों के अंदर में लिखते हैं कि बरहमन संसार है अपने मय पिंदार में, शराब पीली, नशे में धत्ते, अंधियारे खोली के अंदर में नंगा नाच कर रहे और अपने आप को बड़े तोपचंद विद्वान समझ रहे। बोले बरहमन संसार है अपने मय पिंदार में। मय पिंदार यानी खा पी करके हंगामा करना, और वो भी कहां? अंधियारी कोठरी के अंदर। कौन कर रहे हैं? भारत के ब्राह्मण कर रहे हैं। बरहमन संसार है अपने मय पिंदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अगियार में। बोले विश्व के किसी भी कोने में जाकर के देखो, थाईलैंड में जाओ, जापान में जाओ, चीन में जाओ, रूस में जाओ, इटली में जाओ, जर्मनी में जाओ, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, यूरोप में जाओ, कहां भी जाओ, रशिया में जाओ, पैलेस्टाइन में जाओ, अरबस्तान के अंदर में जाओ, दुनिया में जहां भी जाओ, भगवान बुद्ध की रोशनी जलजलाती हुई नजर आती है।
वो रोशनी चमकती हुई नजर आती है और बोले क्या खाक ब्राह्मणों ने पाप कर लिया, उन्होंने सारी रोशनी को मटिया मेट कर डाला। बरहमन संसार है अपने मैं पिंदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अगियार में। ये सम्मान और ये अफसोस भगवान बुद्ध के धम्मों को मिटाने का भारत के ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने जो पाप किए जिसके कारण बुद्धिज्म भारत से मिटा, ये अफसोस इस्लाम को मानने वाले सर उलम्मा इकबाल करते हैं। और आधुनिक जगत के अंदर जिनको भारत के मनुवादियों ने, भारत के ब्राह्मणों ने 30 साल तक सेक्स गुरु करके बदनाम किया। क्यों बदनाम किया? कौन सा अपराध था? ओशो का, ओशो रजनीश का, आचार्य रजनीश का। हमारे मेश्राम साहब ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, मध्य प्रदेश से वो दूरदर्शन के अंदर में काम करते हैं, बुद्धिजीवी लोगों के साथ उनका रात दिन उठना बैठना होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, बाबा साहब अंबेडकर भी महाराष्ट्र के नहीं है, उनका जन्म महू में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर के बाद भारत के अंदर में एक रोशन दिमाग व्यक्ति अगरचे कोई पैदा हुआ है 19वीं शताब्दी के अंदर में, तो वो केवल आचार्य रजनीश है, जिनका आज पूरे दुनिया पर दबदबा है, जिनके किताबों पर लाखों लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिनके किताबों के ऊपर में सोच और अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो ओशो रजनीश जिनको भारत के ब्राह्मणों ने 30 साल तक सेक्स गुरु करके बदनाम किया, जिनकी संभोग से समाधि की और इस अत्युच्च दर्जे की वैज्ञानिक किताब को, जिसके बारे में हमारे एनकेपी साल्वे जब नभोवानी मिनिस्टर थे, उनके हाथ से जब उस किताब का विमोचन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस होता है कि यह किताब भारत के अंदर में घर घर में, हर स्कूल और कॉलेज के अंदर, हर पाठ्यक्रम के अंदर में विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी की जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि इस किताब को लेकर एक महापुरुष को बदनाम कर दिया गया, वरना बोले यह किताब जीवन का बहुत बड़ा अमृत है। ये बात साल्वे ने नभोवानी मंत्री किया। और क्या अपराध था? ओशो रजनीश का अपराध था कि भारत के सारे हिंदू धर्म को, मनुवाद को और ब्राह्मणवाद को, विषमतावाद को, जातिवाद को रात दिन गालियां देकर, कुचल कर, रोन कर, दुनिया के सामने नंगा करके ओशो रजनीश ने सारे दुनिया के सामने भगवान बुद्ध को रखा। भगवान बुद्ध के धम्म पर आचार्य रजनीश की एक दो नहीं 350 किताबें हैं। एक साल नहीं, 14 साल तक, 1976 से 1990 तक वो आदमी केवल बुद्धिज्म के ऊपर भारत में और दुनिया के 21 राष्ट्रों के अंदर में घूमकर सारे दुनिया में बुद्धिज्म फैलाता रहा। आज उनके 18,000 प्रवचन बुद्धिज्म के ऊपर में है। मैं उसका रिसर्च कर रहा हूं, मैंने उन पर किताबें लिखी हैं और उन पर लिखी हुई किताबें बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मैंने उनको जोड़ा, भगवान बुद्ध के साथ मैंने उनको जोड़ा। और मेरी किताबों का आज यश है दोस्तों कि अमेरिका ने मुझको 3 इंटरनेशनल अवार्ड मेरे किताबों के ऊपर में दिए हैं। मेरे किताबों का चाइना के अंदर विश्व की 27 भाषाओं के अंदर अनुवाद होने जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आशिया खंड के 41 बौद्ध राष्ट्रों के विद्वानों ने जिस किताब का जिक्र हमारे संचालक ने किया, उस किताब का, बुद्ध क्रांति के उद्घोष का, आशिया खंड के 41 बौद्ध राष्ट्रों ने एक आदर्श बौद्ध ग्रंथ करके उस किताब को मान्यता दी है। उसका भी अनुवाद चाइना के अंदर विश्व के 27 भाषाओं के अंदर में हो रहा। और मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और ओशो रजनीश, ये 3 महापुरुषों के विचारों के ऊपर उनकी श्रृंखला को एक करने के लिए मैं 21 किताबें लिखने जा रहा हूं। 3 लिख चुका हूं, प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 लिख करके तैयार है और 14-15 पुस्तकें शायद आने वाले 5 सालों के अंदर मैं लिख करके वो काम पूरा कर लेने वाला हूं। दुनिया के रोशनदान दिमाग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे जीवन के अंदर में, जो मैं उसको करने चाह रहा हूं। वो ओशो रजनीश ने सारी दुनिया को कहा, अमेरिका को कहा कि अमेरिका के पास चांद पर जाने का, मंगल पर जाने का, सूरज पर जाने का, हवाओं में बस्तियां बसाने का विज्ञान होगा, लेकिन अगर भगवान बुद्ध का विज्ञान अमेरिका के पास में नहीं है तो अमेरिका के जैसा भिकार चोट देश दुनिया के अंदर में दूसरा नहीं हो सकता। और आज परिणाम है, अमेरिका के अंदर बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, फिलोसोफर्स, राइटर्स, लेखक, बुद्धिजीवी
आज ओशो रजनीश के कारण सैकड़ों, जिस अमेरिका ने उनको जहर देकर के मारा, उसी अमेरिका के अंदर आज ओशो रजनीश के हजारों सेंटर्स काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियों के सामने अमेरिका का क्रिश्चियन आदमी क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर भगवान बुद्ध के प्रवचन ओशो के वाणी के द्वारा वहां पर ऑडियो वीडियो कैसेट पर सुन रहा है, और सारा अमेरिका आज बुद्धिज्म की पूरी तरह से चपेट में आ गया है। श्रीलंका के राजदूत जो अमेरिका के अंदर में 15 साल तक रहे थे, भारत में राजदूत थे, तब नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर मुने सिंह उनका नाम था। अमेरिका में 15 साल वो रहे थे। भारत के अंदर जब वो राजदूत थे, श्रीलंका के राजदूत, उन्होंने बताया कि आज अमेरिका के अंदर बौद्ध धर्म नंबर 3 पर है और आने वाले 15 सालों के बाद अमेरिका के अंदर में बुद्ध धर्म पहले नंबर पर चला जाएगा। ये परिवर्तन आज सारे दुनिया के अंदर में आ रहे हैं, और ये परिवर्तन जिनको दिखते हैं उनके जीवन के अंदर में प्रगति होती है, उनके जीवन के अंदर में परिवर्तन होते हैं। नागपुर के यूनिवर्सिटी की संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाली रूपाताई कुलकर्णी हिंदू धर्म को छोड़कर अकेली घर से निकलती हैं और धनवटे रंग मंदिर में आती हैं और कहती है कि मला बुद्ध धर्माची दीक्षा घ्यायची है, और हजारों लोगों के सामने संस्कृत के अंदर में पीएचडी करने वाली, संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस खाते की, उस महकमे की जिम्मेदार व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेती है। मैखुराम बिहार के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पासी समाज के अंदर पैदा होते हैं, नागपुर में आते हैं और भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी के हाथों से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। क्यों? कि उन्हें बुद्धिज्म अच्छा लगा। आइंस्टाइन को अच्छा लगता है, कार्ल गुस्ताव जंग को अच्छा लगता है, कुर्ट वाल्डेम को अच्छा लगता है, बर्ट्रांड रसेल को अच्छा लगता है, ओशो रजनीश चाहते हैं कि सारी पृथ्वी बुद्धमय हो जाना चाहिए। उस बुद्ध धर्म के अंदर में रूपाताई कुलकर्णी आती है, उस बुद्ध धर्म के अंदर में पारसी समाज को मानने वाले हमारे मैखुराम बिहार के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। नागपुर के जिनको सुरेश भट्ट महाकवि जिनको कहा जाता है, वो अभी मर गए पिछले वर्ष, लेकिन मरने के पहले उन्होंने भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी के हाथों से ब्राह्मण होते हुए सुरेश भट्ट ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के ही वो मरे। चंद्रपुर के एडवोकेट एकनाथ राव जी साळवे तेली समाज के अंदर पैदा होते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षा लेते हैं और अपनी बेटी को गोंदिया के अंदर, भीमनगर के अंदर में एक डाहट नाम के परिवार के अंदर में उसकी शादी भी कर देते हैं। लोग तुम्हारे लिए हमारे लिए रुकने वाले नहीं है, लोगों के अंदर में ये परिवर्तन आ रहा है। आज पुरुषोत्तम खेड़ीकर ने, डॉक्टर आर साळुंखे साहब ने, जिनको मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुजन समाज के अंदर, कुणबी समाज के अंदर पैदा हुए हैं, रूपाताई कुलकर्णी के जैसे सातारा के अंदर वो संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, अभी रिटायर हुए हैं वो, 25 किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, पीएचडी किए हैं, संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और उनका कहना है शिव धर्म की स्थापना की है। त्यांचं म्हणणं है कि शिव धर्म हे बुद्ध धर्माच्या एकाच नाण्याची दुसरी बाजू आहे। शिव धर्म की स्थापना करते वक्त उन्होंने कहा कि कुछ भी कम पड़ जाएगा तो हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से ले लेंगे। क्यों? कि बुद्ध आमचाच आहे, हे आता महाराष्ट्रातल्या कुणब्यांचं, मराठ्यांचं, तेल्यांचं, ओबीसींचं म्हणणं आहे। परिवर्तन होत आहे। सिंदखेड राजाला ज्या ठिकाणी त्यांनी जिजाऊ मातेंच्या जन्मस्थळी बौद्ध शिवधर्माची स्थापना केली, ती शिवधर्माची ज्योत त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरून काढली। महाराष्ट्रातला बहुजन समाज, तेली कुणब्यांचा समाज, ओबीसींचा समाज आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतरांच्या परिणामाखाली, त्या पंखाखाली येऊन आज आपल्या आयुष्याची, आपल्या उत्क्रांतीची, आपल्या प्रगतीची नवी वाट, नवी दिशा, नवी पहाट आज तो शोधत आहे आणि बुद्धाचा मार्ग त्यांना सापडलेला आहे। बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति महात्मा फुले के विचारों के साथ, शाहू महाराज के विचारों के साथ, अन्ना जी साठे के साथ, पेरियर स्वामी जी के साथ पूरे बहुजन समाज के अंदर में आने वाले दिनों के अंदर में व्याप्त होने वाली है। मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐलान कर दिया था कि 2006 में उत्तरी भारत के 9 प्रांतों के हिंदी बेल्ट में से सारा का सारा बहुजन समाज, जो उनको एक महापुरुष मानता है आज की तारीख के अंदर, 2006 के अंदर करोड़ों लोग
कांशीराम जी के नेतृत्व के अंदर, कांशीराम जी के शरीर को साक्षी रखकर आज अगर उनकी तबीयत खराब है, तबीयत दुरुस्त हो रही है दोस्तों, और कांशीराम जी धम्म दीक्षा लेने के 5 मिनट के बाद मर सकते हैं, 5 दिन के बाद मर सकते हैं, 5 साल के बाद मर सकते हैं, लेकिन वो महापुरुष आज अपनी इच्छा शक्ति पर जीवित है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए बगैर कांशीराम जी शरीर छोड़ने वाले नहीं हैं। और कांशीराम जी के साथ 2006 के अंदर उत्तरी भारत के 9 प्रांतों के करीब करीब कई करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा कांशीराम जी के नेतृत्व के अंदर में लेने वाले हैं। उसके बाद भारत का धार्मिक सामाजिक नक्शा बदलने वाला है, और यह बदला हुआ नक्शा आने वाले दिनों के अंदर पूरे दुनिया में आने वाले परिवर्तनों का एक गुरु बनेगा, एक उसका लीडर बनेगा, उसका एक नुमाइंदा बनेगा, उसकी झंडाबरदारी करेगा, और दुनिया को रास्ता दिखाने की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अंदर में आएगी। वो हिमाकत पैदा होगी। कल आने वाले दुनिया को अमन और शांति का रास्ता दिखाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षांतरित बौद्ध करने वाले हैं। इसलिए बड़े फुक फुक कर सावधानी के साथ कदम रखने की बात है। कल शिव धर्म के माध्यम से बुद्धिज्म का अध्ययन करने वाले लोगों का आपसे मुकाबला होगा। कल ओशो की 350 किताबें बुद्धिज्म की पढ़ने के बाद जो आदमी बुद्धिज्म को समझेगा उसका मुकाबला आपके साथ होगा। इसलिए हमको ये होने वाले सारे परिवर्तनों को अपने सीने में समेटने के काबिल अपने सीने को विस्तारित करना होगा, अपने हृदय को विस्तारित करना होगा, अपने बंद हृदय और मस्तिष्क के द्वार दरवाजे और किवाड़ों को खोलकर ये सारे परिवर्तनों को जगा देने के काबिल अपने हृदय को बनाना होगा। त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के माध्यम से, गोयनका के माध्यम से, ओशो के माध्यम से, शिव धर्म के माध्यम से आज एक नया परिवर्तन पूरे युग के अंदर में आ रहा है, और वो परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर के 1956 के उन ख्वाबों को फलीभूत कर रहा है, उसको चरितार्थ कर रहा है। जो 2 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि मी संपूर्ण भारताला बुद्धमय करनार, बाबा साहब अम्बेडकर का मर्डर कर दिया गया। मेरा चैलेंज है, पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु की जो फाइल है वो फाइल को खोल करके देखो। पहले बाबा साहब का मर्डर किया गया, बाद में निर्वाण घोषित किया गया। ये प्लानिंग है, ये साजिश है। अगर मैं गलत कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐलान करता हूं, भारत के राष्ट्रपति को कहता हूं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु की फाइल को खोलकर देखो, आपको मिलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का मर्डर किया गया। क्यों? कि बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ से पंडित जवाहरलाल नेहरू बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे, और अगर भारत का प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ से दीक्षा लेता तो ये दिन दूर नहीं थे कि बाबा साहब ने कहा था मला संपूर्ण भारत बुद्धमय करावयाचा आहे। वो बात कि मला संपूर्ण भारत बुद्धमय करावयाचा आहे। और बाबा साहब ने दूसरी बात कही थी कि आज ना उद्या संपूर्ण जगाला बुद्धाचीच कास धरावी लागेल। वो बात बर्ट्रांड रसेल ने साबित कर दी, कार्ल गुस्ताव ने साबित कर दी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित कर दी, सर उलम्मा इकबाल ने साबित कर दी, सर मोहम्मद इकबाल ने साबित कर दी कि सारे दुनिया को बुद्धिज्म की आवश्यकता है। आधुनिक युग के अंदर में ओशो ने साबित कर दिया कि बुद्धिज्म के सिवाय पृथ्वी को बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिव धर्म ने साबित कर दिया कि बहुजनों को बुद्ध का आदर किए बगैर कोई चारा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की यह स्वप्न पूर्ति आने वाले 2006 के अंदर बड़े पैमाने पर होने वाली है। उस स्वप्न पूर्ति के काबिल हम अपनी गलियों को, अपने घर को, अपने विहारों को अच्छा बना सके। कल हो सकता है जो परिवर्तन शिव धर्म के माध्यम से आ रहा है, जो परिवर्तन और रास्तों के माध्यम से आ रहा है, उनके परिवर्तन का केंद्र बिंदु, उनके प्रेरणा का केंद्र बिंदु दुनिया में और कोई आयरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे। ये हमारे भगवान बुद्ध ही उनके प्रेरणा का केंद्र बनने वाले हैं। इसलिए इस जगत ज्योति को अपने कलेजे का एक टुकड़ा समझकर उसका सम्मान करो, उस पर प्रेम करो। इस बुद्ध विहार को और अधिक सुंदर, उसके इर्द गिर्द में बगीचा बने, उसके इर्द गिर्द में ऐसा माहौल बने। और एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बंते जी से माफी चाहूंगा, बहुत जरूरत से ज्यादा बोल चुका हूं, लेकिन मैंने कहा उस बुढ़िया के जीवन के अंदर में भगवान बुद्ध के प्रवचन को एक दिन सुनने से, आधा घंटा सुनने से
इतना परिवर्तन आ सका कि जिंदगी के 80 साल की कमाई को, हीरे नोटों जवाहरातों को, सोने चांदी के जेवरातों को वो कचरा समझ करके फेंक सकी। इतना परिवर्तन अगर एक महिला के जीवन के अंदर में भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन करके आ सकता है, तो दोस्तों आपने अपने मेहनत मशक्कत से, मोरे साहब की सहायता से इतने सुंदर विहार का निर्माण किया, आज उसका उद्घाटन किया। चिरेखनी के जीवन के अंदर में एक ऐतिहासिक प्रसंग है। इसके सम्मान को, इसकी याद को ताजा तरोताजा रखने के लिए हर रोज ये विहार और अत्यधिक कैसा सुंदर दिखेगा, उसका प्रयास आप प्रतिदिन करिए। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बनते जी धम्म के अंदर में दान का क्या महत्व है उस पर जरूर बोलेंगे। मैं वो पार्ट भंते जी के ऊपर में उनकी जिम्मेदारी कहके छोड़ देता हूं। एक छोटा सा प्रयोग करिए आप। हम कहते हैं विहार का काम करना है, दान का बड़ा मूल्य है। सब जब समय आ जाता है तो कुआं खोदते हैं, प्यास लगी तो कुआं खोदने चले। आ गया 14 अप्रैल, आ गई बुद्ध जयंती, चले 5-5 रुपए मांगने के लिए। ये धंधा बंद करो। एक काम करिए, चिरेखनी के अंदर जितने घरों के अंदर इस भगवान बुद्ध के प्रति आदर रखने वाले लोग हैं, वो एक काम करे। आपके घर में कोई न कोई स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, सुबह दफ्तर लेकर के जब वो स्कूल जाए, छुट्टियों में न करे, आदत लग जाएगी तो करेगा, लेकिन स्कूल जब चालू रहते एक छोटा सा प्रयोग करिए आप कि जाते जाते उस बच्चे के हाथ में चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी हो आपके औकात के मुताबिक, यहां एक अच्छा खासा दीक्षा पात्र बने, दान पात्र बने बड़ा सुंदर सा, और बच्चे को कहिए कि बेटा स्कूल जाते जाते विहार के सामने जाना और 1 रुपया वो दान पात्र के अंदर में डाल देना। अठन्नी होगी, चवन्नी होगी, चवन्नी तो आजकल मिलती नहीं, अठन्नी होगी, 1 रुपया होगा, दुठल्ली होगी, 2 रुपया होगा, जो भी होगा आप बच्चे को कहिए। आप साल में कभी चंदा वर्गनी देने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे को कहिए कि बेटा जाते जाते वो दान पात्र के अंदर में एक सिक्का डाल देना और अपने स्कूल चला जाना। देखना 1 साल के बाद, 1 साल तक अगर वो बालक ये प्रक्रिया अगर कर लेता है तो मैं समझता हूं कि 1000 ग्रंथ पढ़कर भी तुमको जो बुद्धिज्म नहीं समझा होगा, उस बच्चे को इस दान की महिमा के माध्यम से 1 साल में समझ में आ जाएगा। तुम्हारे बच्चे के जीवन के अंदर में चलने उठने बैठने में, उसके हर भाव भंगिमा के अंदर में वो क्रांति आ जाएगी, वो परिवर्तन आ जाएगा जो किताबें पढ़ने से नहीं आ सकता, जो सिखाने से नहीं आ सकता। वो आचरण और वो क्रांतिकारक आचरण आपके बच्चे के जीवन में आ सकता है। और ये कल के आने वाले फूल है हमारे, ये ठीक ढंग से खिलेंगे तो बदबू नहीं बिखरेंगे, ये अच्छे ढंग से खिलेंगे तो ये खुशबू बिखेरेंगे। कल के आने वाले दिनों के अंदर में आप एक छोटा सा प्रयोग करें और नित्य दिन आपको स्मरण रहे, 3 रत्नों का स्मरण रहे, बुद्ध रत्न का स्मरण रहे, धम्म रत्न का स्मरण रहे, संघ रत्न का स्मरण रहे इस बुद्ध विहार का, इसको सुशोभित बनाने का, इसको ज्यादा शांत प्रिय बनाने का, हर रोज लोग वहां पर आकर बैठ सके, शांति और प्रेम अनुभव कर सके, ऐसी इस जगह को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयोग करिए। आने वाले कल के परिवर्तनों के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खुले रखिए। आने वाली कल की सुबह तुम्हारी होगी, आने वाला समय विजय के साथ, कल की विजय तुम्हारे कदम चूमती हुई तुम्हारे दरवाजों तक आएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को बड़ा मैं अहोभाव के साथ धन्यवाद अता करना चाहूंगा। पुनश्च त्रिरत्नों को अपना वंदन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना नमन करता हूं, बुद्ध के चरणों में पुनश्च नमन करता हूं। और आप सभी के हृदय में बैठा हुआ जो बुद्धाइन सीड है, बुद्धाइन एसेंस है, बुद्धाइन स्लीप है, जो सोया हुआ बुद्ध तुम्हारे हृदय में है, जो एक बच्चे के जैसा बुद्ध तुम्हारे हृदय में है, उसी बुद्ध को अपनी नमन करता हूं और अपने इन शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मर्द भीमाचा नव्या दमाचा आहे मी जय भीम वाला, भालेकर साहेब आपुलकीचा जय भीम माझा तुम्हाला।